हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 27 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर्मूला 1 रेस एमेलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मैक्स वेस्टरपेन, जो कि रेड बुल कार रेसर हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैक्स वेस्टरपेन ने एमेलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है, यह आपने याद रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। मैक्स वेस्टरपेन ने फॉर्मूला 1 रेस एमेलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है और ये 2022 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का चौथा दौर था। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं फॉर्मूला 1 कार रेस के बारे में। फ्रेंड्स, जिसे हम F1 के नाम से भी जानते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल रेस प्रतियोगिता है और इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल नाम की संस्था करती है और इस संस्था की स्थापना 1904 में की गई थी और इसका आयोजन स्थल है फ्रेंड्स इमोला, इटली। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 खेल पुरस्कार विजेताओं के नाम भी बता देता हूँ। फर्स्ट है, फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है चार्ल्स लेक्लर। नेक्स्ट है, फॉर्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है मैक्स वेस्टरपेन। नेक्स्ट है, फॉर्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है चार्ल्स लेक्लर। नेक्स्ट है, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है नीदरलैंड। नेक्स्ट है, 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है पंकज अडवाणी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। तो फ्रेंड्स, तीसरे स्थान पर वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सैन्य खर्च वर्ष 2021 में 76.6 बिलियन डॉलर रहा है, जो कि 2022 की तुलना में 0.9% और 2012 से 33% ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, सिप्री द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कुल वैश्विक सैन्य खर्च 0.7% बढ़कर 2113 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस रिपोर्ट में जो टॉप 3 देश हैं उनके नाम भी आपको बता देता हूं। फ्रेंड्स, अमेरिका 801 बिलियन डॉलर सैन्य खर्च से पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है भारत। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो हमारी इस वीडियो की PDF है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। आप इसे भी बाय कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जो ये मंथली ई बुक है, ये आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का 44 बिलियन डॉलर में किसने अधिग्रहण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एलोन मस्क ने। तो फ्रेंड्स, एलोन मस्क ने ट्विटर का 44 बिलियन डॉलर से अधिग्रहण किया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक एलोन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का 44 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है और ये अधिग्रहण टेक वर्ल्ड में सबसे बड़े सौदों में से एक है और इस सौदे के तहत एलोन मस्क 54.20 डॉलर मूल्य शेयरों के साथ ट्विटर का अधिग्रहण करेंगे, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है ट्विटर की, तो चलिए ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। यह एक ऑनलाइन माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है
जिस पर उपयोगकर्ता पोस्ट करते हैं और इस पर भेजे जाने वाले संदेशों को ट्वीट कहा जाता है। और फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में और मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 26 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन सहित बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व के बारे में जन जागरूक पैदा करना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है आईपी और युवा नव परिवर्तन की चुनौती की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी दिवस, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है विश्व चगास रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 14 अप्रैल और थीम है चगास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 11 अप्रैल और थीम है कोरोना वायरस के बीच घर पर रहें और मां और शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 10 अप्रैल और थीम है होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 4 अप्रैल और थीम है सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम और सुरक्षित घर। नेक्स्ट है विश्व आत्म केंद्रित दिवस या ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 2 अप्रैल और थीम है सभी के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी जामताड़ा, झारखंड। तो फ्रेंड्स हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला जामताड़ा, झारखंड बन गया है, यह आपने याद रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। झारखंड का शहर जामताड़ा अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बना है और 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 प्रखंडों के अंतर्गत कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं और अब प्रत्येक पंचायत में एक सुसज्जित लाइब्रेरी है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी भारत का पहला, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है खंडवा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय किसे घोषित किया गया है? सही आंसर है अरावली जैव विविधता पार्क, गुरुग्राम। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खुला है? सही आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है केरल, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य बिड़ला कैपिटल्स की नई सीईओ कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी विशाखा मुले। तो फ्रेंड्स विशाखा मुले आदित्य बिड़ला कैपिटल्स की नई सीईओ बनी है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। विशाखा मुले आदित्य बिड़ला कैपिटल्स की नई सीईओ बनी हैं और विशाखा मुले अजय श्रीनिवासन का स्थान लेंगी। और आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड आदित्य बिड़ला समूह के वित्तीय सेवा व्यवसायों के लिए होल्डिंग कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 2007 में और मुख्यालय है भारत में, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहार 2022 कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहार 2022 शुरू हुआ है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये मेला कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है और आहार मेला उद्योग के साथ नेटवर्किंग और व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने, नए उत्पादों को लॉन्च करने का अवसर प्रदान करता है और इसका आयोजन स्थल है फ्रेंड्स नई दिल्ली में और संस्करण है 9वां, यह आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी फेस्टिवल, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5
फेस्टिवल रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ठाकुरबाड़ी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है बार्सिलोना, स्पेन में। नेक्स्ट है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है फरीदाबाद, हरियाणा में। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध मरु उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? सही आंसर है जैसलमेर, राजस्थान में। नेक्स्ट है सिप्तुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? सही आंसर है लद्दाख में, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। तो फ्रेंड्स, गुजरात में सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन गुजरात में किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किया है। और ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है गुजरात राज्य की। तो चलिए गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, 1600 किलोमीटर है। और गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। और गुजरात का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और गुजरात की लोकसभा सीटें हैं 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182। गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, टिप्पणी, पद्धर और गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। तो फ्रेंड्स, भारत ने सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत ने बिहार के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर आयोजित विजय उत्सव के दौरान एक साथ झंडा फहराकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले एक साथ 50,000 झंडा फहराने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था और बिहार में इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक साथ 78,000 से ज़्यादा लोगों ने तिरंगा लहराया है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणहिता पुष्करलू त्योहार 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। तो फ्रेंड्स, तेलंगाना राज्य में प्राणहिता पुष्करलू त्योहार मनाया गया है, यह आपने याद रखना है। तेलंगाना राज्य में प्राणहिता पुष्करलू त्योहार मनाया गया है और पुष्करलू एक भारतीय त्योहार है जो नदियों की पूजा के लिए समर्पित है और इसे पुष्करलू तेलुगु में, पुष्कुरा कन्नड़ में और यहाँ पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है तेलंगाना राज्य की। तो चलिए पिछले टॉप 5 तेलंगाना राज्य से जुड़े क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट है भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट है टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डाटा क्षेत्र सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट है मोस्पी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है तेलंगाना, ये आपने याद रखना है।
अब फ्रेंड्स चलिए चलते हैं 27 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर, जो कि वन लाइनर फॉर्म में हैं। फर्स्ट है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 किस देश में आयोजित हुआ है? सही आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस 2022 मनाया गया है? सही आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 25 अप्रैल को। नेक्स्ट है, यूनिसेफ के युवा बोर्ड के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है अश्विन याडी। नेक्स्ट है, भारत कला मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है नई दिल्ली में, यह आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए डेली करंट अफेयर्स के फुल डिटेल में, और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो है आज वाले 15 क्वेश्चन का रिवीजन, जिससे कि आपको फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है मैक्स वेस्टैपन, जो कि रेडबुल कार रेसर हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का $44 बिलियन में किसने अधिग्रहण किया है? सही आंसर है एलॉन मस्क। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 26 अप्रैल। नेक्स्ट है, हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? सही आंसर है जामताड़ा, झारखंड। नेक्स्ट है, आदित्य बिरला कैपिटल्स की नई सीईओ कौन बनी है? सही आंसर है विशाखा मुले। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहार 2022 कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है नई दिल्ली, भारत में। नेक्स्ट है, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है भारत। नेक्स्ट है, प्राणहिता पुष्कुरलू त्योहार 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 किस देश में आयोजित हुआ है? सही आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस 2022 मनाया गया है? सही आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 25 अप्रैल। नेक्स्ट है, यूनिसेफ के युवा बोर्ड के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है अश्विनी याडी। नेक्स्ट है, भारत कला मेला 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है नई दिल्ली में, यह आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं आज के डेली स्टैटिक जीके सेट की ओर। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां पर है? सही आंसर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट है, जेम्स चैडविक ने किस उपपरमाणवीय कण की खोज की थी? सही आंसर है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग धातु के खंडों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है? सही आंसर है पराध्वनि। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? सही आंसर है इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है? सही आंसर है लॉस बेनोस, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का वैज्ञानिक क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट है,
गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहां से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? सही आंसर है योहानेस कैप्लर ने। यह आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पिछले महीने, यानी जैसे कि आज 27 अप्रैल 2022 है, वैसे आज से एक महीने पहले यानी 27 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर रिवीजन्स की ओर। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये नया तरीका कैसा लग रहा है पिछले महीने का करंट अफेयर्स रिवीजन्स का? आपने कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है गिलबर्ट हेफ होंगबो। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है विनोद जी खंडारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ ओवर डे 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 26 मार्च। नेक्स्ट है, सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हासोंग 17 नामक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे? सही आंसर है नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? सही आंसर है पश्चिमी नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आईपीएल 2022 खेल का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है दलाई लामा और डेसमंड टूटू। ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं कल वाले प्रश्नों के टेस्ट प्लस रिवीजन की ओर, क्योंकि फ्रेंड्स टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है और टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी आंद्रे रुब्लेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी वसीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी पल्ली जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके टाइम भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी फिनलैंड। नेक्स्ट है, किस भारतीय अर्धसैनिक बल में ऊर्जा प्रवाह नामक नए पोत को शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय तटरक्षक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए ग्वाडलजारा मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहां करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। यह आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके बाद इनकी रिवीजन की,
स्टैटिक जीके सेट किया और पिछले महीने का करंट अफेयर रिविजन्स भी की। और सबसे अहम पार्ट फ्रेंड्स, कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट प्लस रिवीजन भी किया, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।